ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵਿਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਧ ਬੰਧੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। श्री वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। श्री वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छतर तख्त दे मालिक अनाथां दे नाथ गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालिक धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र पावन गोद का आनंद माणदे ਸਰੋਤਾ जनो, आप जी बहुत वड्डे भागां वाले हो जो सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह महाराज जी दी निघी गोद का आनंद माण रहे हो। सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह महाराज दया कर रहे हैं जो श्री अकाल उस्ताद साहिब जी की बाणी है उस दे अर्थ भाव आपां रल मिल के विचार रहे हाँ। ये सतगुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि का संकेत है क्योंकि खालसा जी जदों सानू साढ़े पूर्वले पुन कर्मां दा फल प्राप्त हुंदा है उहदी निशानी है भी साडा शुभ समा सानू प्राप्त हुंदा है, सानू मिल जांदा है, साडे भाग बदलदे हैं। सो ये शुभ कर्मां दी निशानी है जो सानू सतगुरु कृपा करके जो यह पवित्र बाणी है इसका पावन उपदेश सतगुरु सच्चे पातशाह सानू सरवण करा रहे हैं। यह वड्डे भागां की निशानी है। सो भाई पिछलिया प्रसंगां दे विच आपां ने विचार कीती सी भी जो परमेश्वर है वो वर्ण चहन सबहूं ते न्यारा, वो सारियां तो न्यारा रहिंदा है। उहदा कोई वर्ण नहीं, कोई उहदी जात नहीं, उहदा कोई चिहन नहीं है। सतर मित्र जह तात न माता, ना कोई उहदा शत्रु है ना कोई माता पिता है। वो परमेश्वर आदि पुरख अद्वैत अभिकारा सानू गरीब निवास सच्चे पातशाह चोजी प्रीतम जी ने फरमाया भी जे जेड़ा वो अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु जी हन वो इस तरह दे ने। साडे मन विच सवाल पैदा हुंदा है भी जिहदा कोई वर्ण नहीं, कोई जात नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई सत्र नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई कलत्र नहीं, फिर है की है? सतगुरु जी कहंदे आदि पुरख अद्वैत अभिकारा, वो आदि पुरख है, वो सारियां तो वड्डा है। असी सारे जीव इस्त्रियां, वो आदि पुरख है, अद्वैत है।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ द्वैत भाव नहीं, विकारां तो रहत है, पावन पवित्र हस्ती है। महाराज सतगुरु श्री आदि ग्रंथ साहिब जी दे विच भी सानू फरमान करके समझाउंदे है, तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जीवड़ अवर ना कोई। सो गुरु के प्यारिओ, अज आपां इस तो अगे कथा विचारनी है रल मिल के। सो भाई अपनियां सुरतियां बिरतियां नूं एकागर करिए। सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह महाराज जी के चरनां विच हाज़री लवाइए। अपने मन नूं इस संसार विचों संकोच के उस समय वास्ते उस अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरू जी के देश विच लै चलीए। सो गुरु प्यारिओ, एक बार प्रेम दे नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। सब ते दूर सबन ते नेरा। कलगीधर पातशाह महाराज चोजी प्रीतम जी कहते सब तो परे रहिंदा है, पर सारियां दे नेड़े भी रहिंदा है। खालसा जी, यही एक आश्चर्यताई है जो परमेश्वर दी उसनूं आश्चर्य बनाउंदी है। ताई उसनूं वाहो नाम आश्चर्य को होई, ताई आपां उसनूं आश्चर्य कहंदे आ, क्योंकि सब तो दूर भी है ते सबन ते नेरा। ये किवें संभव है खालसा जी? ये संभव है जदों उस दे प्रकाश स्वरूप दी आपां जदों उस दे प्रकाश रूप बारे आपां सोचांगे विचार करांगे तां आपां नूं सतगुरु जी समझाउणगे कि सब मैं जोत जोत है सोए, तिसदा चानण सब मैं चानण होए। प्रकाश रूप करके सुख चेतन आनंद स्वरूप होण करके वो सब दे नेड़ा है, सब तो नेड़े है। वो साडे सवासां दा आधार है, साडे जीव दा आधार है। ते सबन ते दूर, सब ते दूर सबन ते नेरा। दूर किवें है खालसा जी? जिवें हवा, हवा सानू महसूस होंदी है, असी उहनूं देख नहीं सकते क्योंकि वो स्थूल चीज़ नहीं। इस करके खालसा जी वो परमेश्वर व्यापक है, पर साडी होमै करके हाँ मैं होमै दीर्घ रोग है। इस रोग करके वो साडे तो दूर भी है। नहीं तो महावाक ने अहं ब्रह्म अस्मि, मैं ही रब हाँ, पर उन्होंने साक्षात करना पैंदा। होमे दीर्घ रोग है, दारू पीस माह। दारू नाम इत्थे औखत दवाई दा, रोग की दवाई होया करदी है, पर कहंदे रोग की दवाई भी इहदे होमे दे विच है। रहो विचार। सतगुरु जी कहंदे सब ते दूर सबन ते नेरा, जल थल महील जाहे बसेरा। वो सब तो दूर भी है, सब तो नेड़े भी है। जल धरती ते पहाड़ सारे उसदा वासा है। किण किण दे विच
परमेश्वर है। महाराज कह रहे ने, सानू समझा रहे ने, गुरु के प्यारिओ, जल थल महील जाहे बसेरा, ਉਹਦੇ तो कोई छुप नहीं सकता। भावें जल है, भावें थल है, भावें पहाड़ ने, सारे व्यापक स्वरूप है। अनहद रूप अनाहद बानी, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ सच्चे पातशाह, ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅਨਹਦ ਰੂਪ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਰੂਪ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸੂਛਮ ਤੇ ਸੂਛਮ ਕਰ ਚੀਨੇ, ਬਿਰਦਨ ਬਿਰਦ ਬਤਾਏ। ਐਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੱਦ ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਜਹ ਬਸਤ ਭਵਾਨੀ, ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਜਹ ਬਸਤ ਭਵਾਨੀ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸਥਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ, ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਮਹੇਸ਼। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਆ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਨ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਐ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹੰਭ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਮੁਖਚਾਰ ਬਤਾਇਓ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਭਾਵ ਕੇ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਹਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਮੁਖਚਾਰ ਬਤਾਇਓ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਉਪਿੰਦਰ ਬਣਾਏ। ਇੰਦਰ ਅਦਿਤੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਰਿਖੀ ਕਸ਼ਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਖਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਦਾ ਪਤੀ, ਯੰਤ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜੋ ਵਜਰ, ਜੋ ਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਰਾਵਤ, ਐਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਘੋੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਉਪਿੰਦਰ ਬਣਾਏ।
इंद्र बारे आप जी नूं दस्सिया है, जिहड़ा इंद्र है अदिति दे उधर तो रिखी कश्यप दा पुत्र है। अमरावती देवते ने जिहड़े उन्हां दा राज है। बरखा करना, जल बरसाउणा, वो भी इहदी ड्यूटी लगी हुई है। सच्ची दा पत भावपति यंत, ਇਹਦੀ ਸਵਾਰੀ भी आप जी ਨੂੰ दसी है। महाराज कहते उपिंदर, इसका छोटा भाई बावन, यह जे करोड़ा ही बनाए हैं, एक ना जान लियो। कोट इंद्र उपिंदर बनाए, ब्रह्मा रुद्र उपाय खपाए। जिस वाहिगुरु ने करोड़ा इंद्र 52 अवतार बनाए हैं, ब्रह्मा ते शिव जी करोड़ा ही बनाए ने ते खपा भी दिते। किवें? आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच सतगुरु महाराज जी ने पहला दस्सिया, आपे मारे आपे छोड़ै आपे लेवै दे। इत्थे सतगुरु जी उसे चीज़ नूं अपनी कलम अनुसार उस वाहिगुरु परमेश्वर के स्वरूप नूं इत्थे दस रहे हैं, फरमा रहे हैं सानू, गुरु के प्यारिओ ब्रह्मा रुद्र उपाय खपाए। वो बथेरे बनाए खपाए, फिर उन्हां दा नाश भी कर दिता। लोक चतर 10 खेल रचायो। वो वाहिगुरु महाराज ने 14 लोक जिसदे खेल भाव 14 लोक जिसने अपना खेल रचाया होया, उसदा ही प्रसार है, उसदा खेल है। खेल खेल अखेल खेलड़ अंत को फिर एक। बहर आप ही बीच मिलायो। फिर इस खेल नूं अपने विच ही लै कर लेंदा है, समेट लैंदा। जदों पहला एक तो अनेक, फिर अनेक तो फिर एक है, जदों वो अवस्था आउंदी है, बर आप ही बीच मिलायो। दानव देव फनिंद अपारा। ओ प्रभु दैंत ते देवते शेष नाग बेअंत ही रच लैंदा है, क्योंकि समर्थ है। इस करके महाराज कहते दानव देव फनिंद्र अपारा। गंधर्व जछ रचै सुभचारा। देवलोक दे रागी, जंगलवासी ते शुभमती शुभ आचरण वाले लोक जिसने रचे बनाए हन। गंधर्व जछ रचै सुभचारा। गंधर्व जेड़े ने खालसा जी, ये देवतियां दे रागी हैं, ते जंगलवासी ते शुभमती शुभ आचरण वाले लोग सारे जो भी हैं, ये उस अकाल पुरख वाहिगुरु महाराज की रचना है। भूत भविख भवान कहानी। ये वाहिगुरु बीते समय अते बीत रहे अते बीतन वाले समय विच जो कहे जाते ने, वो मालक वाहिगुरु, वो गरीब नवाज सच्चे पातशाह भूत भविख भवान कहानी की है घट घट के पट पट की जानी। वो जेड़े बीते समय बड़े ध्यान नाल सुनने वाली गल है खालसा जी, बीते समय अते बीत रहे समय, पास्ट काल, प्रैजेंट ते फ्यूचर, बीतन वाले समय विच जो कहे जाणगे, कहे जाते ने या कहे जा रहे हैं, वो मालक वाहिगुरु इन्हां सारियां दे हिरदे दी
ਵਿਲੋਮ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਰੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਨਾ, ਇਤਨਾ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕਹਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੀ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤੇਗਾ ਭਾਵ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੀ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਜਹ ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਪਿਤਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ, ਨਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਵਰਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ नहीं है। सुते सिद्ध प्रकाश है सहभंग, सुते सिद्ध प्रकाश, एक रंग का हो नहीं राता। उस दे एक वडियाई है, जिस वाहिगुरु दे रंग अनेक ਹਨ, पल पल ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੰਗ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, कतहु सुचेत होए कै चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होए कै सोवत अचेत हो। ये अवस्था है, उस परमेश्वर वाहिगुरु की क्रिया है। महाराज कहते, ये गुरु के प्यारिओ, गुरु के सिखो, वो वाहिगुरु दे रंग जेड़े ने वो पल पल दे विच बदलदे है। वो किसी एक रंग दे विच टिक के नहीं रहिंदा। सर्व जोत के बीच समाना, सब ज्योतियां दे विच समा रहा है, व्यापक है, सब नूं प्रकाश दे रहा है, सब दा प्रकाशक है। सर्व जोत के बीच समाना, सब हूँ सर्व ठोर पहचाना। सब ही उसनूं हर एक थां वेख रहे ते पहचानते हैं। सब हूँ सर्व ठोर पहचाना, काल रहत अनकाल स्वरूपा। किवें पछाणदे है? कहते मौत तो रहत है परमेश्वर, वो मरन वाला नहीं, उसका स्वरूप है, वो मरन वाला नहीं, मौत तो रहत है। सब हूँ सर्व ठोर पहचाना। सारे कहते हैं, जेड़े मर्जी मत दे महापुरुष नूं पुछ लो, वो ये गल जरूर कहेगा भी वो काल तो रहता है, वो वाहिगुरु उच्चा है, वड्डा है। जिन्नी क मत सुमत होएगी उन्ना क वचन करेगा। फिर कहेगा भी ओदा भाई, ओदा पारावार नहीं पाया जा सकता। इस करके कहते सब हूँ सर्व ठोर पहचाना, काल रहत अनकाल स्वरूपा। ऐसा जो वाहिगुरु है, काल तो रहत है, अलख पुरख अवगत अवधूता। वो वाहिगुरु जो है ना लिखे जान वाला पुरख है, उसकी गतिविधि बेलाग, निरिच्छत। बेलाग का अर्थ है निरिच्छत, त्याग वाली है। अवधूता अवगत, लख पुरख अवगत अवधूता। उन्होंने कोई इच्छा नहीं, सगों के सारिया इच्छावां नूं पूरा करन वाला है। जात पात जह चरण ना चहन ना बरना। फिर सतगुरु महाराज सानू उस काल पुरख वाहिगुरु जी की विशेषताई जनाउंदे हन। कहते जात पात जह चहन ना बरना। उस वाहिगुरु दा जो मौत तो रहत है, उसकी कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई वर्ण नहीं,
जात वर्ण ते भय अतीता, ममता लोक लोभ चुकाया। 1339 अंग ते। जात वर्ण ते भय अतीता, ममता लोभ चुकाया। उसे नूं महाराज सतगुरु जी खोल के बयान कर रहे है। खालसा जी मैं दास आप जी के चरणों विच बेनती करना, जिन्ने भी सरोते हैं, जिन्ने भेद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे ने, वो सारे कलगीधर पातशाह महाराज जी ने श्री दसम ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच खोले हैं। ते जिन्ने भेद श्री दसम ग्रंथ साहिब जी दे है, वो श्री सरबलोक ग्रंथ साहिब जी दे विच खोले हैं। इसे करके गुरु की लाडलियां फौजा, श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल, 96 करोड़ी चलदा वहीर चक्रवर्ती, इसे करके तीनों ग्रंथां नूं पूजनीक मनदा है। तीनों ग्रंथां दा हुक्मनामा लिया जांदा है। सो भरम च ना पिया करो। इत्थे सतगुरु जी सानू समझा रहे हैं, दस रहे हैं, जात पात जह चहन ना बरना। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी महाराज समझा रहे हैं सानू, जात वरण ते भय अतीता, ममता लोभ चुकाया। सो गुरमुख प्यारे इको सिद्धांत है बाणी दा, रहो विचार। अवगत देव अछै अनभेखा अनभरमा, ओ वाहिगुरु गत विद ना जानी जान वाला, जिस दे बारे किसी नूं कोई पूरा भेद नहीं। देवां दा देव नास अते परम तो रहत है ओह, ऐसा वाहिगुरु जी का स्वरूप है। अनभरमा, ओनू किसी प्रकार का कोई भरम नहीं। सानू जाति विजाति का भरम है, कई तरह के भरम सानू चिंबड़े रहंदे है, पर वो वाहिगुरु महाराज जी का जिहड़ा शुद्ध स्वरूप है, उसनू किसी तरह का कोई भरम नहीं, किसी प्रकार का भरम नहीं है। सबको काल सबन को करता, यही इस शरत ते विस्मात गल है। सब नूं बनाण वाला ते सब दी मौत दा कारण वाहिगुरु आप ही है। सब को काल सबन को करता, सारिਆਂ ਨੂੰ मारन वाला ते सारिਆਂ दा करता आप ही वाहिगुरु है। रोग सोग दुखन को हरता, वो वाहिगुरु सच्चे पातशाह महाराज, जिसनों ना कोई रोग, ना कोई चिंता, ना कोई दुखी दुश्मन, सगों इन्हों नाश करने वाला है। सतगुरु सच्चे पातशाह कलगीधर पातशाह महाराज ने सारी बाणी दे विच थां थां ते सानू समझाया। दीनन की प्रतिपाल करै नित, संत उबार, संतां नूं उबारदा, गरीब नगार है, दुष्टां नूं गालण वाला है। ताही महाराज इत्थे फिर दोबारा सानू दृढ़ करा रहे हैं खालसा जी, रोग सोग दुखन को हरता, वो इन्हां नूं खत्म करने वाला, समाप्त करने वाला, नाश करने वाला वाहिगुरु है। एक चित जह एक छिन ध्यायो, वाह जी वाह। खालसा जी महाराज कहंदे टुकदम करारी जे करै हाजर हजूर खुदाए। भगत कबीर जी भी कह रहे हैं, वही बाणी महाराज सतगुरु जी फिर सानू दृढ़ करा रहे हैं। एक चित जह एक छिन ध्यायो, टुकदम करारी, एक छिन वास्ते भी चित्त की एकाग्रता हो जावे तो उस वाहिगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की प्राप्ति हो जाती है। एक चित
जह एक छिन ध्यायो। उसे दी प्रैक्टिस है सारी, जिन्नी बाणी पढ़नी है, जिन्ना जाप करना है, वो सारी प्रैक्टिस ऐसे दी है, ऐसे एक छिन वास्ते है। जेड़े मैं ना नहीं किसी का लैंदा, आप सारे जानी जानी हो, सारे सुनते हो, सरोते हो। जेड़े कहते हैं भी टोटा तोता रटना है, उन्होंने इस पंक्ति के अर्थ समझ लैने चाहिए। महाराज फिर अगे दसणगे भी इसका लाभ की है, पर पहला इस पंक्ति दे सानू गुरुमुख प्यारिओ समझने चाहिए अर्थ भी। एक चित जह क्षण ध्यायो, जिसने गुरु के प्यारे ने एक छिन एक चित एकाग्रताई नाल उस वाहिगुरु परमेश्वर नूं ध्याना कीता। खालसा जी टुक दम करारी, एक दम दे विच तुसी वाहिगुरु कह लो, अल्लाह कह लो, राम कह लो, एक दम दे विच शब्द पूरे हो जाणगे। जेड़े रूप दे विच भी आपां उस नूं याद करांगे एकाग्र चित हो के। एक चित जह एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। खालसा जी फिर उहदा जन्म ते मरण मिट गया, ये निश्चयवाचक है। फिर वो जन्म ते मरण दे चक्कर दे विच नहीं पएगा, काल दी फाई ओनू नहीं पएगी, सुतंत्र हो जाएगा, परमेश्वर का ही स्वरूप हो जाएगा, जिहड़ा परमेश्वर नूं एकाग्र चित होकर ध्याएगा एक छिन वास्ते भी। टुकदम करारी जे करै हाजर हजूर, खुदाए हाजर नाजर है परमेश्वर। दुकालन परनासी दयालन स्वरूपे, सदा अंग संगे अभंगं बबूते। वो परमेश्वर सदा ही अंग संग है। सो गुरु के प्यारिओ, कल नूं फिर आपां जिहड़ी महाराज अगे कवित सानूं बख्शणगे, ज्ञान बख्शणगे, उस नूं असीं विचारांगे। सो भाई अज दियां कथा विचार करदिआं अनेकां प्रकार दीयां त्रुटियां भुलां गलतियां हो जांदियां। दास दी बुद्धि तुच्छ है, गुरु की बाणी अगाध बोध है। सो भाई मेरियां त्रुटियां भुलां ना चतारनियां, असीसां बख्शो। सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह आप ही किरपा करके यह विचार ये अर्थ भाव आप ही करवा लिया करना। सो इन्नियां क बेनतियां प्रवान करनियां, खिमा दे जाचक हाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जकारे गजावे निहाल हो जावे, कलगीधर पातशाह साहब जी दे मनु भावे, फतेह पावे। सत श्री अकाल। गुरबरे अकाल ही अकाल, देग तेग फतेह। पंथ खालसे दी हर जुबान हर मैदान फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।